नबी करीम अलैहिस्सलाम बाई द वे एक कज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले गए। हुजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे, ऊंट बंधा हुआ था। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वो ऊंट ने हुजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। असल में दुख पूछने वाला को मिले तो फिर ही रोने का मजा आता है। हर जगह तो दुख सुनाया भी नहीं जा सकता। ऐसा मिले ना जो दुख पूछने वाला हो, तसल्ली तशफ़ी देने वाला हो, जिसके कंधे पे सर रख के बंदा देर तक रोए। ऊंट रोने लगा तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, हुजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा रोने लगा। फिर मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। महबूब ने फरमाया बुलाओ ना इसके मालिक को, कहाँ है। वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे इसकी जरूरत से ज्यादा इस पर वजन रखते हो, इसे अजियत देते हो, तकलीफ पहुंचाते हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे खाना और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छांव का ख्याल नहीं रखते। और आखिरी लफ्ज हदीस के महबूब फरमाने लगे तुम इसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, इसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में। ये हदीस हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला ने सुनी हुई थी ना। जब आपका अपना वक्त विसाल आया ना तो हजरत अबू दरदा ने भी ऊँट रखा हुआ था। जनाब अबू दरदा रदी अल्लाह तआला ने घर वालों से भी माफियां मांगी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। तो फिर ऊँट के सामने भी जाके खड़े हो कहने लगे ऊँट देखना अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह इसने मेरे हक नहीं अदा किए। फरमाया मैंने कोशिश की है तेरे हुकूक अदा करने की, और अगर कहीं कमजोरी रह गई तो मुझसे दरगुजर करना। ये अंदाज था उन लोगों, जिन बातों का हमें पता चल चुका है उस पर अमल की भी तो कोशिश होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों जानवरों के हुकूक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहली बात हुजूर ने ये बयान किया कि जानवर को गाली ना दो। एक शख्स ने एक मुर्ग को गाली दी थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे गाली ना दे, ये तो तुझे आजान के लिए बेदार करता है। पता ना कुछ नवाबजादों और शहजादों की नींद खराब करता है मुर्गा भी। तो खैर मुर्गा ने अजान नहीं पढ़नी छोड़ दी। तकलीफ की बात है, खुशी की बात नहीं, दर्द की बात, ये अजियत की बात। यानी वो वतन भी को वतन है जिसमें अजान की आवाज ही ना है, वो देश भी को देश है। हम जाके अब बसने लगे हैं टाउनों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर जहाँ अजान की आवाज ही नहीं आती। कुछ जगह है जहाँ अजान की आवाज ही ना है। हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना वो गधा रेडी पे दफा सब्जी बेचते हैं। ये हमारे आजकल किन्नों बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर गधे को भी खड़ा किया हुआ, इसलिए कि अब वो उसी के ऊपर सारा दिन रखेंगे उसको, और शाम तक जब तक बिकेगा नहीं उस बेचारे की खुलासी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को सवारी बनाओ, कुर्सी न बनाओ। दो सहाबा बैठे थे घोड़े के ऊपर, एक उधर बैठा था एक इधर बैठा था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जिस तरह हमारे जमाने में जो नई नई कार खरीदता है ना तो उसका भी कोई वाकिफ मिल जाए तो वो रोड के ऊपर खड़े होकर बात करता है, क्योंकि रोड तो उसने अलाट कराया ना अपने नाम। तो मेरे जैसा आदमी कई दफा पीछे हो भी ना। तो एक दिन बच्चा मुझे कहने लगा कि जोर से जरा हारन दी, तो मैंने कहा यार इसके पास नई नई दौलत आई है तो मतलब इसको हारन ना दे, पता नहीं कहाँ से बोलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तो हमारे लिए मसला बनेगा। अर्जनी अब ये खड़ा है तो खड़ा, ये इसको लोग चौधराहट समझते हैं, ये चौधराहट नहीं होती। इससे ये आपके कमजोर होने की अलामत है। इस तरह छोटा आदमी इस तरह के काम करता है। बड़े लोग तो किसी को तकलीफ ही नहीं देते जो कि वो बड़े होते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा दो गुलामों को, एक के घोड़े का मुंह इधर है दूसरे का इधर है, तो आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वही तंबीह फरमाई, हुक्म दिया, फरमाया